हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज का ये जो हमारा सेशन है वो होने वाला है छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खबर है कि छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की यानी कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन उसके लिए हमारे लिए जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, जिससे हम अपनी तैयारी एटलीस्ट स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही कम समय दिया गया था। बहुत जल्द वैकेंसी भी निकाल दी गई, यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फॉर्म फिल हुआ और उसके बाद में एग्जाम हो गया। ठीक है, उसके चलते बहुत लोगों का पेपर इस तरीके से हुआ कि टफ आया है। मतलब कि ऑन एन एवरेज यदि हम देखें तो लेवल थोड़ा हाई था क्वेश्चन का। इस तरीके के फीडबैक हमें देखने को मिले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर के। लेकिन हमें यहाँ से एक आइडिया तो लेना चाहिए कि किस तरीके से नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जा रहा है और उसके कुछ ही दिनों के अंतर्गत एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जा रहा है। तो हम यदि नौकरी पाना चाहते हैं, यदि हम अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जॉब लग जाए, उसके लिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमें क्या करना है। हमें एटलीस्ट अपनी तैयारी तो पूरी रखनी है, जैसे वैकेंसी कभी भी आए, नोटिफिकेशन कभी भी जारी करें, एग्जाम वो कभी भी लें, हम बस अप टू डेट रहें और हमारा एग्जाम जो है चाहे जब भी हो हम बस एग्जाम दें। हमें अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी है। उसके लिए जरूरी क्या है कि हम चीजों को जाने समझें कि कब कहाँ कैसे, थोड़ा अपडेट रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का ये जो पूरा सेशन है वो हमारा रहने वाला है छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर की सिलेबस को लेकर के। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा, जानकारी यदि आपके लाभ की लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करें और भी एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लाभान्वित हुए हैं तो औरों को भी जरूर लाभान्वित करिए। तो सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर करिएगा। जहां भी आपके पहचान में जो कोई भी तैयारी करने के लिए इच्छुक है उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए फिर हम सेशन को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की बात करें तो ये जो सिलेबस है, क्या ये लेटेस्ट सिलेबस है क्या? जी नहीं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पिछले साल इसकी वैकेंसी आई थी, जिसके अंतर्गत इसकी जो परीक्षा की तिथि थी वो थी 23 तारीख, यानी कि 23 जनवरी 2022 को इसका परीक्षा हुआ था। और क्या हुआ था कि इसके ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि थी वो क्या थी कि प्रारंभिक तिथि एवं अंतिम तिथि, जो कि आपको जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन दिसंबर 2021 में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत जनवरी 2022 में इसका पेपर हुआ था। तो बस उसी को हम लोग आज की क्लास में हम वही सिलेबस को एक बार देखेंगे। क्यों देख रहे हैं हम पुराना सिलेबस? क्योंकि यदि आप व्यापम के सिलेबस की बात करोगे तो ज्यादा कुछ बदलता नहीं है, और यदि बदलता है तो एक आध टॉपिक बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेक्शन या तो ऐड होगा या रिमूव होगा, इस तरीके का काम होता है। बाकी अदरवाइज सिलेबस वही रहने वाला है, हमेशा यही ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यदि कुछ बदलाव होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को जरूर दे दी जाएगी। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। आई होप पूरा हर चीज हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या है, कैसा है, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये दिया गया है कि वेतनमान कितना है, ये सब दिया गया है। और आप लोग ये इसको थोड़ा सा, यदि हम पर्यवेक्षक की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, खुली सीधी भर्ती होता है और परिसीमित सीधी भर्ती होता है। ये क्या होता है डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन हम सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा पहले कर लें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वैकेंसी देखो ऐसी होती है कि जो कि हर कोई भर सकता है। हर कोई भर सकता है मतलब कि उसके लिए योग्यता चाहिए रहती है। कि यदि हम बात करें तो एक खुली भर्ती होती है, दोनों ही खुली भर्ती है, लेकिन उसके लिए एक जो न्यू होते हैं ना, यानी कि फ्रेशर्स जो होते हैं,
एक भर्ती उनके लिए होती है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक ना जो पहले से कार्यरत है, यानी कि जो पहले से आंगनबाड़ी में जो कार्य कर रहे हैं, एक भर्ती उनके लिए होती है। तो उसके लिए बोला जाता है पहले एक भर्ती जो होती है पर्यवेक्षक की। पर्यवेक्षक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके आप लोग को बता रही हूँ, पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती। इसके लिए ना जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका ग्रेजुएशन, यानी कि स्नातक आपने किया हो किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है। और एक क्या होती है, जो आंगनबाड़ी में पहले से कार्यरत होते हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती निकलती है, उसको परिसीमित सीधी भर्ती बोलते हैं, पर्यवेक्षक परिसीमित सीधी भर्ती। तो उसके लिए क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं, उसके लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो होती 25 वर्ष, और यहाँ पे होता है आपका 45 वर्ष, ठीक है। ये जो पहले से कार्यरत है ना, ये उनके लिए होता है। इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है कि आप 12वीं उत्तीर्ण हो, फिर उसके बाद में आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कि इनके लिए जो रेलेवेंट है कि हायर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप कम से कम 5 साल का आपको अनुभव हो, ये इनके लिए होता है। लेकिन यदि आप फ्रेशर्स हो, तो आप यदि ग्रेजुएट हो, तो आप बिल्कुल आप ये वैकेंसी के लिए और इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो क्या है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है महिला सुपरवाइजर, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होते हैं, ठीक है। तो महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए भरते हैं, नाम से क्योंकि पता चल रहा है महिला सुपरवाइजर, ठीक है। चलिए फिर हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या है, ठीक। सिलेबस की बात करें, यदि हम खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्णांक 200 का होता है, समय 3 घंटे का होता है, जिसके अंतर्गत 40 अंकों का आपका महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम पूछे जाते हैं, ठीक है। 40 अंकों का क्या क्या है वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा देख लो। 80 अंक का आपका सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान होता है, और उसके बाद यदि हम बात करें तो 30 अंकों का हिंदी और छत्तीसगढ़ भाषा का सामान्य ज्ञान होता है। 20 अंकों का आपका इंग्लिश का पेपर आता है, और 30 अंकों का गणित आता है, ठीक है। तो यहाँ अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि हमारे एग्जाम में महिला, यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, वो पूछा गया है, ठीक है। यानी कि वो 40 अंकों का होता है। सामान्य ज्ञान हमारा 80 अंकों का होता है। हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ कितने का होता है, हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ हमारा, एक मिनट है ना, हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ हमारा 30 अंकों का होता है। हमारा जो इंग्लिश है वो 20 अंकों का होता है, और मैथ्स जो है 30 अंकों का होता है। कुल मिलाकर के 200 का पेपर होता है ये हमारा, ठीक है। कुल मिलाकर के 200 का ये पेपर होता है। तो इस तरीके से हमको अपनी तैयारी करनी है कि इतने सेक्शन हमें कंप्लीट करनी है। अब इसमें क्या क्या आता है उसकी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत एवं जो योजनाएं हैं उसमें पढ़ना क्या है हमें, तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यदायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, फिर पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार, शिशु व मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, रोगी प्रतिक्षण, बच्चों के पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं जिसके अंतर्गत पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, बाल गृह, बाल संप्रेक्षण गृह, कामकाजी महिला हॉस्टल, स्वाधार एवं उज्ज्वला, विभाग की राज्य मध्य की योजनाएं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अभियान, सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, महिला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना एवं नारी निकेतन, सामुदायिक सहभागिता, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान जिसके अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007, दहेज
प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनी प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005, बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 एवं नियम 2013, किशोर न्याय बालिकाओं की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 एवं नियम 2016। आप बोलोगे इतनी सारी चीजें पढ़नी रहती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल पढ़नी रहती हैं। क्यों पढ़नी रहती? क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी, तो टेंशन नहीं लेना कि हम कैसे पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बना था और इसके अंतर्गत हमको तैयारी कैसी करनी है, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो किसी भी प्रकार का कि कैसे ये कंप्लीट होने वाला है, हो जाएगा। बात ये आती है, यहाँ पे आप प्रोग्राम्स देख रहे हो, ये क्या है ना, जितना सरकारी योजनाएं आती है एवं कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको यहाँ पे ऐड ऑन किया जाता है। जैसे कि ये पेपर आपका 2022 में हुआ था, अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो एक साल में जितनी भी नई योजनाएं आई है ना महिला एवं बाल विकास से संबंधित, वो भी इसमें आपके नए सिलेबस में ऐड मिलेगी आपको। तो आपको अपनी तैयारी कैसी करनी है उसको भी साथ में पढ़ना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि वो भी तो आखिर कार्यक्रम, वो भी योजनाएं ला दी गई हैं सरकार के द्वारा। तो आप उनको यदि छोड़ करके केवल आप स्टिक हो तो इसका मतलब कि आप लैग कर रहे हो, ठीक है? तो आपको उसको भी सम्मिलित करके अपनी होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको अपनी करनी है। क्लियर है बातें? बाकी ये जो नियम देख रहे हो ना, ये अधिकतर नहीं बदलता है, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हो न्यू कोई नियम है नहीं, इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाला है आपका, ठीक है? क्लियर है? 40 अंकों का आपका, चलो 80 अंक का जो सामान्य आपके सीजी व्यापकों का सिलेबस रहता है ना, ये वही है, ठीक है? जिसके अंतर्गत सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान है। विषमताओं का पहचान यानी कि रीजनिंग वाला जो है वो पोर्शन रहने वाला है और यहाँ से बनता भी है क्वेश्चन, ठीक है? फिर उसके बाद आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको घटनाएं, खेल, साहित्य भी पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ के। भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ना है। यानी कि ओवरऑल आप देखो तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, साथ ही साथ आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर की बात की गई है यहाँ पे, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र यानी कि पॉलिटी की बात की गई है और अच्छे खासी लेवल का क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन पेपर जरूर दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर का, आपको पता चलेगा लेवल क्या है, अच्छा खासा लेवल है। मतलब कि ये जो पॉलिटी भी हमको पढ़ना है, ओवरऑल समझो, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, मुख्य रूप से तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड ही है। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाओ। भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसके अंतर्गत वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है, क्योंकि पूछा जाता है, वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन कोट कर दिया जाता है कि इसके अनुसार क्या है, तो वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार, ये आपका इकोनॉमिक्स पार्ट, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। भूगोल आपको पढ़ना है, जिसमें भौगोलिक स्वरूप भारत का, भारत की प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और छत्तीसगढ़ का भूगोल भी पढ़ना है। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। क्लियर है? ये आपका 80 नंबर आने वाला है। यहाँ से छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे यदि आप मान लो समय नहीं है, आप छोड़ना चाहते हो तो भले ही छोड़ देना, लेकिन छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे को एक बार पलट जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं वहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़े जाते हैं। हिंदी का जैसे सब एग्जाम में रहता है, वहां वैसा ही यहाँ पे भी प्रश्न है, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ भाषा का सामान्य ज्ञान भी आता है इसमें। शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम तद्वत, देशज विशेषज,
अनेक शब्द के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म। ये आपकी हिंदी का है। लिंग, वचन एवं काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य, ये आपका हिंदी का है। छत्तीसगढ़ में भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि लिखा रहता है कि ये जो शब्द हिंदी का है इसको छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, इस तरीके, या फिर छत्तीसगढ़ी का शब्द लिखा रहता है, पूछ दिया जाता है कि जैसे ये बहुटा लिखा है, ठीक है, अब पूछा जाएगा इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो बस इस तरीके के आपके छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रश्न बनता है, ठीक। जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो जैसा सभी एग्जाम में होता है, सीजी व्यापम के वैसा ही सिलेबस है, बदला कुछ भी नहीं है और बदलता भी नहीं है। नंबर्स, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, ये आपका जनरल इंग्लिश का है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। गणित को देख लीजिए, दार्शनिक प्रणाली, सम संख्या एवं विषम संख्या, गुणनफल एवं भागफल, अनुपात एवं समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि एवं क्षेत्रफल आकलन, जिसके अंतर्गत आपको पता है यदि हम ये दोनों पोर्शन की बात करें तो ये स्पेशली ये तीनों पोर्शन से काफी क्वेश्चन आए थे पिछले साल में, तो आपको फोकस इसमें यदि आप अधिक करोगे तो ज्यादा नंबर गेन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं, बिल्कुल आते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ ये 3 एरिया से पूछे गए थे पिछले साल के पेपर में। क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी तो आइडिया आप लोगों को ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये हमने ओवरऑल सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको करना क्या है, आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोग को करना क्या है, आप लोगों को जुड़े रहना है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में, जिसके अंतर्गत हम लोग आपके जो सिलेबस है इसके बहुत सारे टॉपिक्स हम यूट्यूब में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम आपकी एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो विस्तृत क्लास आपकी चलने वाली है वो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में चलेगी। इसका जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। आप हमारा नंबर नोट डाउन कर लो, हमारा नंबर है 9584532690, ठीक है। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, आपको कोर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल ऐप की लिंक मिलेगी। लिंक को आप क्लिक करोगे तो हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे, बस 1-2 दिन में इसका कोर्स लॉन्च हो जाएगा और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो देर मत करिए, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से जिससे हम अपनी तैयारी कर सके और हमारा सिलेक्शन हो सके, इस ध्येय के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको विश्वास अपने ऊपर रखना है कि बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए आपको सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। और हमें और क्या करना है, हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके हम जानेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और यदि आप लोगों को इसके ये जो आप सिलेबस में देख रहे हो इसके मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने YouTube में ही डिस्कस किए हैं, यदि आपको उनको देखना है तो आप सर्च करना, टॉपिक को सर्च करना, आपको मिल जाएगा। और यदि आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आपको करना क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मैं इस सिलेबस को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रही हूँ, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अपने से जब हम स्वयं से पढ़ते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटर क्लियरिटी होती है। तो आप लोग जरूर अपने से पढ़िए, एक बार सिलेबस को देखिए, जानिए, समझिए कि पूछा क्या जाएगा आपसे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तैयारी को अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में। हम अगले सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे और विस्तृत रूप से इसके बारे में, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमें तैयारी कैसी करनी है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कम समय में ज्यादा टॉपिक को हम कैसे क्लियर करें, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।